क्या देश में इन दिनों धर्मांतरण की हवा चल पड़ी है या फिर इसकी बड़ी साजिश रची जा रही है? बताया जा रहा है कि लाखों जनजातीय हिंदू धर्मांतरण गिरोह के निशाने पर हैं इस वक्त। झारखंड का नारायणपुर बीते 15 दिन से इसका एपी सेंटर बना हुआ है। 4 और एक मिशनरी स्कूल पर हमला हो चुका है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में धर्मांतरण की साजिश की खबरें लगातार सुर्खियां बनी हुई। आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और धर्मांतरण के धंधे की वो परतें खोलेंगे जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। क्या देश में जनजातीय हिंदुओं की पहचान मिटाने की बड़ी साजिश हो रही है? क्या धोखा देकर धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कभी गोमांस खिलाकर धर्मांतरण की खबर आती है, कभी पढ़ाई और दवाई के नाम पर धर्मांतरण की खबर आती है। तो ऐसी खबर छत्तीसगढ़ से भी आई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जो बवंडर बीते 2 हफ्तों से चल रहा है, उसके पीछे भी मुद्दा धर्मांतरण ही है। देश के जनजातीय हिंदुओं में धर्मांतरण के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नारायणपुर में चर्च पर अटैक उसी का नतीजा है। 2 जनवरी को जो क्रिश्चियन स्कूल है विश्व दीप्ति, उस पर हमला हुआ था और हमलावरों की जो संख्या थी वो 100 से 150 के करीब थी। ये जो विश्व दीप्ति स्कूल है उसका मेन गेट है, यहाँ से हमलावर थे वो दाखिल हुए थे। एक गेट और है वहां दूसरी तरफ आप देख पाएंगे, वहां दूसरा गेट था, वहां से दाखिल हुए थे। तोड़फोड़ किस कदर मचाई गई थी उसकी कुछ तस्वीरें नजीर के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि वहां देखिए आप कुर्सियां रखी हुई होंगी, सारी कुर्सियों को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल कबाड़ में तब्दील कर दिया। और जो चर्च के अंदर के प्रेमिसेस की जो भी सजावट के सामान थे, वहां चर्च की एक इशू की जो मूर्ति थी उसको भी वेंडलाइज कर दिया, तोड़ दिया पूरी तरह से। और ये जो स्कूल है विश्व दीप्ति स्कूल, जो क्रिश्चियन ऑपरेटेड स्कूल है जिसमें तमाम कम्युनिटीज के बच्चे पढ़ते हैं, 1000 की संख्या बच्चों की है, वो सभी इसमें उस वक्त अध्ययनरत थे। भोले भाले जनजातीय हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया गया। अब नारायणपुर में जनजातीय हिंदुओं ने धर्मांतरण करने वाले गिरोह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय हिंदू किसके टारगेट पर है? कौन उनकी धार्मिक पहचान मिटाना चाहता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची ताकि नारायणपुर मामले की असली सच्चाई सामने ला सके। पुलिस और आदिवासियों के बीच हुई झड़प के बाद जो स्थितियां हैं काफी तनावपूर्ण हैं और यही वजह है कि पुलिस ने काफी सख्ती बरती हुई है। और कुछ आदिवासी संगठन हैं जिन्होंने आज बंद भी बुलाया है और प्रशासन की ओर से जो सख्ती अपनाई गई है उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं। नारायणपुर जिले की हम सीमा पर हैं, जो बस्तर रीजन में है, और 25 से 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से नारायणपुर जो जिला है। उसके पहले ही सख्तियां जो देखने को मिल रही हैं कि जो गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं उनको प्रॉपर चेक किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जनजातीय हिंदुओं ने चर्च को ही निशाना क्यों बनाया? क्या नारायणपुर और छत्तीसगढ़ के बाकी वनवासी बाहुल्य जिलों में धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है उसमें चर्च की वाकई कोई भूमिका है? इस वक्त हम उसी प्रार्थना सभा के अंदर मौजूद हैं और वहां यीशु की जो मूर्ति लगी हुई थी सामने, सिर्फ हाथ टंगे हुए रह गए हैं। वो मूर्ति पूरी तोड़ दी। जो भी सजावट नीचे थी सामने, वो सब सजावट का सामान तोड़ दिया गया। तो पूरे हॉल में उस वक्त बता रहे हैं हमलावर की संख्या जो थी तकरीबन 100 से 150 थी। उन सभी ने बेतहाशा हमला करते हुए हर चीज को बिल्कुल कबाड़ में तब्दील कर दिया। यहाँ पर इनके जो ऑफिसेस थे, कंप्यूटर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनके साथ वैंडलिज्म हुआ। और ये जो सामान है ऑफिस का सामान, आप टेबल देखिए, पूरी तोड़ दी गई। और इधर जो मैंने बताया आपको कि यीशु की जो मूर्ति थी जो तोड़ी गई है, वो ये मूर्ति यहाँ शिफ्ट कर दी गई है। नारायणपुर के वनवासी हिंदुओं के दिल में जो ज्वाला धधक रही है, क्या इसका एक सिरा चर्च से और दूसरा सिरा वहां की सियासत से जुड़ता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि साल के आखिर में यहां विधानसभा चुनाव होने। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 29 सीटें वनवासियों के लिए रिजर्व हैं। साफ है
छत्तीसगढ़ में राज वही करेगा जिसे जनजातीय हिंदू अपना समर्थन देंगे। लिहाजा नारायणपुर केस पर सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। बीजेपी ने धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की घेराबंदी शुरू की। बीजेपी के नेता नारायणपुर के गांवों की दूरी नापने निकल चुके हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें वनवासी गांव में घुसने नहीं दिया, लेकिन बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है और जिस प्रकार आक्रमण हो रहा है, ये अपने आप में अद्भुत घटना है कि जो धर्मांतरित नहीं हो रहे उनके घर में आक्रमण करके उसको आग लगाने की कार्रवाई होती है। उसकी प्रतिक्रिया कल आई जब हजारों लोग मिलके इसका विरोध करने के लिए सामने आए। आज पूरा बस्तर जल रहा है और उसको जलाने के कोई दोषी हैं तो भूपेश बघेल जी दोषी हैं, उनकी सरकार दोषी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो नारायणपुर की घटना है वो शायद पहली घटना है। 50-50 शिकायत होने के बाद भी उसके एक दिन पहले एक समाज विशेष के लोगों ने लोगों की पिटाई की, आदिवासी समाज के लोगों की। और ये जो घटना है ये सिर्फ नारायणपुर में नहीं, पूरे बस्तर में पूरा आदिवासी समाज लगभग 100 से ज्यादा आंदोलन धर्मांतरण के खिलाफ में कर चुका है। साफ है, चुनावी साल में बघेल सरकार नारायणपुर कांड के बाद दबाव में आती दिख रही है और इसकी वजह से जनजातीय हिंदुओं और ईसाई दोनों का गुस्सा उसे झेलना पड़ रहा है। 9 से 18 दिसंबर के बीच नारायणपुर के 18 गांवों में धर्मांतरण को लेकर हंगामा हुआ, जबकि कोंडा गांव के 15 गांवों में हमले हुए। डर के चलते 1000 ईसाई घर छोड़कर भाग गए। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद डर के मारे ज्यादातर ईसाई अब तक गांव में लौटे नहीं। स्कूल है और उसी से लगा हुआ प्रार्थना स्थल है, वहाँ पे कुछ उपद्रवी चले गए हैं और वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं और बच्चों और शिक्षकों को भी के ओर भी बढ़ रहे हैं। धर्मांतरण का यह धंधा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, आगे बताएंगे आपको कि कहां कहां धर्मांतरण का ऐसा ही खेल चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड के वनवासी हिंदू सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। झारखंड के साहिबगंज और हजारीबाग में नए साल के मौके पर धोखे से वनवासियों को गौमांस खिला दिया गया। बिरहोर वनवासियों ने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि खलील मियां नाम के एक शख्स ने यह कहकर धर्मांतरण का दबाव बनाया कि उन्होंने गौमांस खाया है। झारखंड में करीब 80 लाख आदिवासी हैं। सूबे की 81 विधानसभा सीटों में से 28 रिजर्व हैं, जबकि 14 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें रिजर्व हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या देश की सियासत को बदलने के लिए वनवासी धर्मांतरण गैंग के सॉफ्ट टारगेट हो चुके हैं? नारायणपुर से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।